पंजाब में जारी सिद्धू की नौटंकी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को नाराज कर दिया है। गांधी वाड्रा भले ही सिद्धू के सामने घुटने टेक कर बैठ गए हों, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता सिद्धू की इस हरकत से बेहद नाराज हैं। कपिल सिब्बल ने यहां तक कह डाला कि सिद्धू की वजह से आईएसआई और पाकिस्तान बेहद खुश है। उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, पंजाब सीमावर्ती राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इससे आईएसआई और पाकिस्तान को फायदा है। कांग्रेस को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो एकजुट रहे। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पार्टी के वरिष्ठ नेता से चर्चा करें। कपिल सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सोनिया गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की है। इस बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग करते हुए लेटर लिखा है। सिब्बल ने कहा कि मैं आपसे उन कांग्रेसियों की ओर से बोल रहा हूं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए पत्र लिखा था और हम अभी तक इसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजार की भी एक हद होती है। हम कब तक इंतजार करेंगे? हम सिर्फ एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा चाहते हैं। कुछ बात होना चाहिए। वर्किंग कमेटी में किसी भी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पंजाब के हालातों पर चर्चा होनी चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी पार्टी का कोई चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिल्ली से कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं बहुत भारी मन से यहाँ आया हूँ। मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उसे नहीं देख सकते। हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और आज पार्टी जिस स्थिति में है उसे वहाँ नहीं होना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि लोग हमें छोड़ रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, फ्लेरियो चले गए, सिंधिया चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, केरल से सुधीरन चले गए। अब सवाल ये है कि लोग क्यों जा रहे हैं? एक तार्किक उत्तर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी को संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वो नहीं हैं जो पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाएं। विडंबना ये है कि जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता था वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं उन नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वापस आएं, क्योंकि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो देश को बचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस बात पर सोचना चाहिए कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीमा से 300 किलोमीटर दूर पंजाब में क्या हो रहा है, हम वहाँ की स्थिति के बारे में जानते हैं। हम वहाँ का इतिहास जानते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ कैसे उग्रवाद का उदय हुआ था। कांग्रेस को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो एकजुट है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब में हुई उठापटक को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब की स्थिति किस प्रकार की है, जो राजनीति सरगर्मी चल रही है वो हम देख रहे हैं। पंजाब एक बॉर्डर राज्य है, अस्थिरता और कांग्रेस पर्यायवाची है। ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। सभी का मत है कि स्थिरता और राष्ट्र सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। ये राहुल गांधी की असाधारण असफलता है। उन्होंने कहा कि G23 के साथ साथ अमरिंदर सिंह भी राहुल गांधी को कैप्टन नहीं मान रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस नेता उनके इस फैसले को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू के इस्तीफे को आलाकमान के साथ धोखा करार दिया है। कांग्रेस में खासकर प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद ने भी सिद्धू के इस्तीफे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आचार्य प्रमोद ने कहा है कि पंजाब में पार्टी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा पार्टी हाईकमान के विश्वास के साथ एक बड़ा धोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।